टुडे सीरियल रिव्यू के साथ बने रहो। रूही को इस बार तीज की पूजा हर हाल में करनी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद इसी बहाने नहार को सब कुछ याद आ जाए। उसकी बेटी राध्या उसकी मदद करने को तैयार थी। राध्या की मदद से ही रूही ने नहार के साथ मिलकर तीज की पूजा का संकल्प लिया। और फिर भोलेनाथ की कृपा से जैसे ही पूजा शुरू हुई, नहार की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। उसी समय दादी रोली का काला सच भी सबके सामने आ गया। नहार को अब इतना जरूर याद आ गया था कि रूही ही उसकी असली पत्नी है। अब दूसरी तरफ रोली तीज की पूजा की तैयारी कर रही होती है। उसे लगता है कि अगर वह पूजा करेगी तो घरवालों को यह यकीन हो जाएगा कि वही नहार की पत्नी है। लेकिन रूही सोचती है, मैं नहार जी की असली पत्नी हूँ, यह पूजा तुम्हें ही करनी चाहिए। अगले दिन पूरे घर में तीज की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। हर कोना सजाया जा रहा है। रूही पूरे दिल से चाहती है कि पूजा उसी के हाथों से हो, ताकि नहार की दिल में दबी उसकी यादें पूरी तरह लौट आएं। उसे तुरंत ध्यान आता है राध्या। वह कॉल करती है, हेलो, मैं रूही गोयनका बोल रही हूँ। हमें अपने घर में तीज की सजावट करवानी है। उधर से राध्या मुस्कुराकर जवाब देती है, तीज तो हमारे भोलेनाथ का त्योहार है, उनके लिए हम कभी मना नहीं कर सकते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम समय पर आकर आपके घर की सजावट कर देंगे। रूही को तसल्ली हो जाती है। उसे पूरा यकीन है कि राध्या उसकी सच्चाई जानती है और उसका साथ जरूर देगी। कुछ ही समय बाद राध्या अपनी टीम के साथ गोयनका हाउस पहुंचती है। उसे देखकर रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर राध्या को गले लगा लेती है और भावुक होकर कहती है, तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने किसी ने मेरा साथ दिया है। राध्या मुस्कुराकर जवाब देती है, रूही दीदी, आपने हमें याद किया, यही हमारे लिए बहुत है। हम पूरा घर ऐसे सजाएंगे जैसे भोलेनाथ खुद इस घर में विराजमान हो रहे हो। फिर राध्या और उसकी टीम लग जाती है रंगोली, फूलों के आयुमर, दियों और पारंपरिक सजावट में। हर कोना, हर दीवार त्योहार की रौनक से जगमगाने लगता है। रूही हर तैयारी पर खुद नजर रखती है और मन ही मन सोचती है, कैसे मैं इस पूजा के जरिए नहार के दिल को छू सकूं और उसकी भूली हुई यादें लौटा सकूं। उधर रोली अपनी चालों में लगी होती है। वह नहीं चाहती कि रूही पूजा करे या नहार के पास आए। लेकिन राध्या बहुत होशियार होती है। वह बड़ी चालाकी से रोली का ध्यान पूजा की दूसरी चीजों की ओर भटका देती है। शाम होते ही पूरे घर में पूजा का माहौल बन जाता है। महिलाएं लाल साड़ियों में सज-धज कर तैयार होती है। पूजा की थाल सजी जाती है, गीत गूंजते हैं और व्रत की थालियों में मेहंदी, चूड़ियों और मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है। इसी बीच रूही चुपके से नहार को अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में पहले से ही उसने भोलेनाथ की मूर्ति, पूजा की थाली और तीज की सभी रस्मों की तैयारी कर रखी होती है। अगरबत्तियों की खुशबू और दियों की रोशनी से कमरा शांत, पवित्र और भावनाओं से भरा होता है। नहार थोड़े असमंजस में होता है, लेकिन जब वह रूही की आंखों में सच्चा प्यार और विश्वास देखता है, वह बिना कुछ कहे पूजा में बैठ जाता है। रूही पूरी श्रद्धा से व्रत की पूजा करती है। वह नहार का तिलक करती है, व्रत की थाली घुमाती है और फिर चुपचाप उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं ही हूँ आपकी असली पत्नी, नहार जी, आपकी रूही। नहार कुछ पल चुप रहता है और फिर धीरे से करता है, जब भी तुम्हारे पास आता हो, कुछ टूटे हुए पल गुड़ने लगते हैं, कुछ भूले हुए एहसास लौट आने लगते हैं। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह नहार का हाथ थामकर व्रत की कथा सुनाने लगती है। जैसे ही वह करवा चौथ की सौतनियों की कहानी वाले हिस्से पर आती है, नहार की आंखें बंद हो जाती है और फ्लैशबैक शुरू होता है। उसे रूही के साथ बिताया हर एक लम्हा याद आने लगता है। उनकी शादी, सुहागरात, रूही की मां से मुलाकात और उनकी बेटी रूहान। उधर बाहर हॉल में राध्या रोली को पूजा की बाकी तैयारियों में उलझाए रखती है। रोली चाहती है कि वह अपनी सास द्वारा दी गई खास लाल साड़ी पहनकर सबको दिखाए कि वही नहार की पत्नी है। लेकिन राध्या उस साड़ी पर हल्दी और पानी गिरा देती है, जिससे साड़ी खराब हो जाती है। रोली गुस्से में पागल हो जाती है, लेकिन कोई दूसरी वैसी पारंपरिक साड़ी न होने के कारण वह पूजा में शामिल नहीं हो पाती। उधर रूही और नहार पूजा पूरी कर रहे होते हैं।
अब व्रत खोलने की तैयारी होती है। जैसे ही नहार रूही के हाथ से पानी पीता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह ध्यान से रूही का चेहरा देखता है और फिर धीमे से कहता है, रूही। अब उसे सब कुछ याद आ जाता है। शादी, उनका रिश्ता, रूही की माँ और उनकी बेटी रूहान। वह सारी बातें जो कभी उसकी यादों से मिट गई थी, अब उसके दिल में फिर से जिंदा हो जाती है। पूजा पूरी होने के बाद राधिया अपनी टीम के साथ बाहर जाने लगती है। तभी रूही उसके पास आती है, उसे गले लगाती है और भावनाओं से भरकर कहती है, राधिया, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने नहार जी के साथ तीज की पूजा कर पाई हूँ। टुडे सीरियल रिव्यू के साथ बने रहो।